हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टॉपिस लाइफ। दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह के 4 बजे से। और आप सबको पता ही है ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब कि 4 बजे उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है सबके लिए। एक बार हम अगर बिस्तर में चले गए, वो भी आप का जो दिन होता है वो सारा दिन काम काज में ही चला जाता है। फिर हम अपने रेस्ट वाले कामों में से अपने लिए समय निकाल के अपनी पढ़ाई करने बैठते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। और ठंडी में वैसे भी दिन इतना छोटा होता है कि काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन दिन छोटे पड़ जाते हैं अपनी स्टडी के लिए भी और काम के लिए भी। लेकिन फिर भी एक है कि अगर आपने कोई जर्नी स्टार्ट करी हो तो आप उसके लिए हमेशा ऑनेस्ट रहिए और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ लगे रहिए। तब जाके चीज़ें समझ में भी आती हैं कि हाँ ठीक है, आप किस जो है पथ पे चल रहे हो, कहाँ चल रहे हो, किस किस चीज़ के लिए आप चल रहे हो। मैं यहाँ पे अपनी बेटी को फीड वगैरह दे कर के, उसकी मेडिसिन वगैरह दे कर के आगे अपनी फर्स्ट लॉट स्टार्ट करी थी। फर्स्ट लॉट में मैं वही इंडियन जियोग्राफी लुसेंट से अपनी कवर कर रही हूँ। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, इसलिए साउंड भी आप सबको ऐसे जा रहा होगा। लेकिन फिर भी 2025 में मतलब जब से स्टार्ट हुआ तब से मेरी एक दिन की पढ़ाई स्किप हुई थी, वो था सैटरडे। और वो दिन जैसे कि कल के ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर ही करी थी कि बस वो एक दिन गया जिसकी वजह से मैं सारा दिन डिस्टर्ब रही और बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि आपके लाइफ में आपने हमेशा ही किसी न किसी से सुना ही होगा कि आपके लाइफ में कोई भी चीज़ें हो, अगर आप अपने घर परिवार से हो, घर परिवार से नहीं हो, घर के बाहर भी हो, तो चीज़ें आपके दुख सुख पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि कभी तबीयत ख़राब हुई तो नहीं पढ़े, कभी घर में कोई आ गया तो नहीं पढ़े। जैसे और चीज़ें होती है ना हमारे लिए कि हमारी तबीयत ख़राब हो फिर भी हम घर के काम करते हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसे करतेंगे, वैसे ही हमारी पढ़ाई भी है। और अगर हम ऐसा चीज़ें करने लगे कि ठीक है, हमारे लाइफ में चाहे कितनी भी डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, कितनी भी हम दुख तकलीफ़ से क्यों ना गुज़रे, अगर हम अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो मुकाम भी हम हासिल कर ही लेंगे जिसके लिए हम लगे हुए हैं। क्योंकि हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम सब कुछ बर्दाश्त करके पढ़ें और अपने गोल को अचीव करें। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कोई बात नहीं। जब हम कामयाब होंगे तो वो सारी बातें, वो सारे दिन, वो सारे कष्ट हमारी आंखों के सामने से गुजरेंगे। कहते हैं ना कि 1 साल 2 4 साल की जो दुख सुख है वो मायने नहीं रखता, लेकिन पूरी उम्र रोने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि 1 साल रगड़ के मेहनत कर लो, फिर जो होगा वो अच्छा ही होगा हमारे लिए। ऐसा नहीं है मेहनत ना किसी की व्यर्थ गई है और ना किसी की जाएगी। थोड़ा सा पीछे मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरे 8 9 महीने की जो मेरी पढ़ाई है ऐसे पानी में गई। लेकिन फिर भगवान ने एक मुझे भी मौका दिया कि एग्ज़ाम टला और री एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराने का मतलब कि हो रहा है कि होगा, तो मुझे फिर से और टाइम मिला कि मैं उसके लिए अपनी जो तैयारी है वो करूँ, अपने एग्ज़ाम को टाइम दूँ। अगर ये टाइम रहता ही नहीं तो मैं करती क्या, फिर मेरा 1 साल बर्बाद जाता। और आरओ की वैकेंसी वैसे भी लगातार आती नहीं है, ये हमेशा 2 ढाई साल के बाद ही आती है। मतलब 2026 इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वैकेंसी का। तो इसलिए अगर ये दिन मेरे लाइफ से चली जाती तो दोबारा नहीं आती। और मेरा जो गोल है यही है, और कोई मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती भी नहीं हूँ और मैं देना भी नहीं चाहती। बस मैं यही एक जगह लगी हूँ कि मैं इसी को अपना 100% दूँ। नहीं होगा उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि मैं पहले कही थी कि मैं टीचिंग लाइन में थी तो मैं उसको फिर से ज्वाइन कर लूँगी, लेकिन ये टाइम चला गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा मेरे लाइफ में। यहाँ पे मैं इन दोनों को लेकर के, खैर ये ज़्यादा अपनी दादी के ही पास रहती हैं, लेकिन शाम के टाइम में मैं इसको भी पढ़ाने बैठी थी, साथ में अपनी भी स्टडी। और बहुत ईजी सा सब्जेक्ट उठाती हूँ जैसे कि हिंदी और वाक्यम वर्तनी शुद्धिकरण में यहाँ पे कवर कर रही थी। साथ में इनको भी लिया था, ये अपना खेल रही थी और फिर इसकी विंटर वैकेशन की होमवर्क वगैरह करा रही थी। फिर अपना भी जो होता है थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो उसमें देख लेती हूँ, मिलता है ठीक है, नहीं तो नहीं। फिर भी बुक आँखों के सामने खुली ही रहती है, क्योंकि हमारा टाइम ऐसे ही होता है, हमारे लिए अलग से टाइम बन के नहीं आएगा। हमारे यही छोटे छोटे जो टाइम है कि उसमें रिवीजन कर ले, तो वैसे ही मैं चीज़ें रखती हूँ तो जो मुझे ईज़िली समझ आए। नहीं तो अगर नहीं समझ आती तो खुद ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, खुद पे ही गुस्सा आता है कि इन सब के साथ पढ़ाई कैसे करूँ। लेकिन
इन लोगों को अगर इस दुनिया में मैं लाई तो मेरी ही ज़िम्मेदारी है कि इन सब के साथ मुझे अपने भी सपने पूरा करना है और इनकी भी देख रेख बहुत ही अच्छे से करनी है, जैसे कि हर एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। तो फ़िलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मुश्किलें चाहे कितनी भी हो वो हमारी हिम्मत से बड़ी नहीं है। आप सब लगे रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए। हम सब अपने मंजिल के करीब एक दिन ज़रूर जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।